हरे कृष्णा। सभी विष्णु भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाकुंभ में कितने प्रकार के सन्यासी पहुँचे हैं, जानिए कैसे हैं उनके नियम। संगम तट पर लगे महाकुंभ में लाखों साधु संत अपनी धुनी रमाए प्रभु की भक्ति में लीन हैं। इसमें नागा साधु, अघोरी साधु संत शामिल हैं। इन संतों में कई तरह के सन्यासी आए हुए हैं। इन्हें लेकर कई तरह के रहस्य भी इन लोगों के मन में हैं। नागा और अघोरी के अलावा एक सन्यासी हैं जिन्हें दंडी स्वामी कहा जाता है। माना जाता है कि कुंभ में अगर इनके दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का कोई मतलब नहीं। तो आइए जानते हैं महाकुंभ में पहुँचे विभिन्न सन्यासियों और उनके नियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। कैसे होते हैं अघोरी? साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने से पहले सबसे पहली शर्त है मन में घृणा को पूरी तरह खत्म कर देना। वहीं इसके अलावा जिन चीज़ों के से मनुष्य जाति घृणा करती है उन चीज़ों को अघोरी आसानी से अपना लेते हैं। इन सन्यासियों को कोई छू नहीं सकता। महाकुंभ में दंडी सन्यासियों का अखाड़ा भी लगा हुआ है। इन सन्यासियों को छूने का अधिकार किसी को नहीं होता। इन सन्यासियों की सबसे बड़ी पहचान उनका दंड होता है। इससे सन्यासी अपने और परमात्मा के बीच की कड़ी मानते हैं। इस दंड को काफ़ी पवित्र माना जाता है। इन स्वामियों का जीवन काफ़ी कठिन होता है। दंडी शब्द जंगल में बने सर्पीले रास्ते को बताता है। इसलिए वह सन्यासी जो दंड लेकर हमेशा पैदल चलता रहता है, यह यात्रा करता है, उसे ही दंडी स्वामी कहा जाता है। शास्त्रों में यह दंड भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। इसे ब्रह्मा दंड भी कहा गया है। इस दंड को हर कोई साधारण नहीं धारण नहीं कर सकता। इस दंड को सिर्फ ब्राह्मण ही ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इसके अपने नियम हैं जिसका पालन होने पर ही दंड धारण किया जा सकता है। कोई सन्यासी बनते हैं, कोई परमहंस। कौन होते हैं सन्यासी? बनते हैं परमहंस। माना जाता है कि सन्यास का लक्ष्य मोक्ष ही होता है। आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोक्ष जरूरी है। इसीलिए जो सन्यासी इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष बिता लेता है, फिर अपनी दंडी फेंक कर परमहंस बन जाता है। मनुस्मृति और महाभारत जैसे धर्मशास्त्रों में दंडियों के लक्षण और उनकी तपस्या के नियम बताए गए हैं। यह माना जाता है कि यही सन्यासी आगे चलकर शंकराचार्य बनते हैं। बिना दंडी के नहीं चल सकते ये सन्यासी। दंड को सन्यासी ढककर चलते हैं। ऐसा माना गया है कि दंड की शुद्धता और सात्विकता इससे बरकरार रहती है। नियम है कि गाय की आवाज़ जितनी दूर जाती है उससे ज़्यादा बिना दंड के दंडी स्वामी नहीं चल सकते। दंडी स्वामी को मृत्यु के बाद समाधि दी जाती है, क्योंकि दीक्षा के दौरान ही उनका भी नागाओं की तरह पिंडदान करवा दिया जाता है। 4 तरह के होते हैं नागा सन्यासी। जिस कुंभ में सन्यासी को नागा दीक्षा दी जाती है उस कुंभ का उसके ऊपर असर भी पड़ता है और इसी आधार पर उन्हें पहचाना भी जाता है। जैसे प्रयागराज में आयोजित कुंभ में अगर कोई नागा दीक्षा लेता है तो उसे राजराजेश्वर नागा कहा जाता है। वहीं अगर
हरिद्वार में कोई नागा संन्यास की दीक्षा लेता है तो उसे बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में संन्यास की दीक्षा लेने वाले साधु को क्रोधी नागा या खूनी नागा कहा जाता है। वहीं नासिक में